हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लास्ट टॉपिक की। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कैसे हम नेचर ऑफ द रूट्स का कंसेप्ट हमने समझा था कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। हम जब डी कैलकुलेट करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स की अगर बात करें तो हमने 3 कंडीशन पढ़ा था। नेचर ऑफ रूट्स, इसमें हमने 3 कंडीशन जाना था। पहला, जब हमने डी निकालते थे मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, केस फर्स्ट, अगर डी ग्रेटर देन 0 आता था मतलब पॉजिटिव आता था तो हम क्या बोलते थे, इक्वेशन हैज रियल एंड टू रियल रूट्स। इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ये बोलते थे हम लोग। केस सेकेंड क्या था, अगर डी इक्वल टू 0 आता था तो बोलते थे इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। थर्ड हमने केस क्या पढ़ा था, डी लेस देन 0, अगर मतलब डी कभी नेगेटिव आता था मतलब -1 -5 इस टाइप से नेगेटिव आता था, बोलते थे इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया हमने, वहाँ पर जाइए, लिंक को ओपन करिए और वहाँ से आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स का कंसेप्ट क्या है। तो ये तीनों कंसेप्ट हमने जाना था, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि आप पिछला वीडियो देख कर यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये लास्ट वीडियो है। आज बेसिकली हम नेचर ऑफ द रूट्स के बेस पे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं। हम लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। मैंने इससे पिछले वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेकर समझाया था, उसके बाद ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मीन्स के की क्या वैल्यू होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, जिसके लिए जो ये गिवन इक्वेशन है इनके रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए तरीका क्या है। सोल्यूशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट सोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ। जो इक्वेशन गिवन है इसको लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, 2x² + 3x + k = 0। ये गिवन इक्वेशन है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस k की वैल्यू क्या होगी अगर इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल है और इक्वल है। रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो k की वैल्यू क्या होगी। तो जब कभी ऐसे पूछे कि रियल है, इक्वल है या ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव नेगेटिव स्टेप से बात करें, तो मतलब कहने का मतलब जब कभी नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी। सबसे पहले आप डी कैलकुलेट करिए। तो डी कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम सीखे हैं। इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax² + bx। हम कंपेयर करते हैं किससे, ax² से प्लस bx + c = 0 से। अब कंपेयर करेंगे, देखिए x² अपने प्लेस पे है, a के प्लेस पे क्या है 2, लिखेंगे हम a = 2 है। और देखिए b के प्लेस पे x अपने प्लेस पे है, b की जगह क्या है 3, तो b = 3 हो गया। एंड c के प्लेस पे क्या है k, एंड c = k। सबसे पहले जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना हो, मैंने पहले ही बताया है, दोबारा से बता रहा हूँ, कंपेयर किया करिए, आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ डिस्क्रिमिनेंट डी = क्या होता है, b² - 4ac। कैलकुलेट करिए, d क्या हो जाएगा, b², b की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -4 × a कितना है 2 × c कितना है k। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दिया तो d क्या हो जाएगा 9 - 4 × 2 = 8 और k तो रहेगा ही रहेगा। ये हमारी d की फाइनल वैल्यू निकल चुकी है। अब इसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, d हो गया। बट हमसे तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं रियल है और इक्वल है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो हमने तो अभी डिस्क्रिमिनेंट निकाला, k की वैल्यू तो निकली नहीं। बट अब यहाँ पे हम जानते हैं कि देखिए यहाँ क्या दिया है, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हम लिखेंगे सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर जब इक्वेशन रियल और इक्वल होता है तो देखिए व्हेन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स तो डी 0 होता है।
लिखेंगे सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0, मतलब डी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब डी की वैल्यू हमारे पास है क्या, देखिए यहाँ से 9 माइनस 8k इज इक्वल टू 0 कर देंगे। हमको k की वैल्यू निकालना है ना, तो माइनस का 8k इज इक्वल टू 9 को ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का 9 हो जाएगा। k कितना हो जाएगा, -9 मल्टीप्लाई है डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 9/8। दिस इज द आंसर। देखिए कितना सिंपल है, मतलब कि कभी भी आपको क्वेश्चन दिया है, बोला है k की वैल्यू फाइंड करो, इक्वेशन दिया है कि इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका क्या मतलब है कि ये नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन है। पहली बात तुरंत इसका पहले डी निकाले करिए, क्योंकि इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब कि डी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि नेचर ऑफ द रूट्स का कंडीशन क्या होता है, जब किसी भी इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल होता है तो डी 0 आता है। तो मुझसे कंपेयर करके डी की वैल्यू यहाँ निकाला ही था, यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, k + 1 x² - 2k - 1x + 1 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है जो सेकंड क्वेश्चन देखिए ये 2002 में भी आया है, 2008 में भी आया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत सारे इसी में गलतियाँ करते हैं। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऐसे सॉल्व करिएगा आप। सोल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन सेकंड गिवन इक्वेशन पहले लिख लीजिए, k + 1 x² - 2k - 1x + 1 = 0। ये गिवन इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन दिया हो पहले चेक किया करिए क्या ये इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² + bx + c = 0, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखते हैं, देखिए x², ये ax² है, ठीक है, bx x टर्म यहाँ पे है, और c, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में सेम कहानी है, k की वैल्यू फाइंड करना है जब इक्वेशन के रूट्स कैसे हों, रियल और इक्वल हों। सबसे पहले इसको कंपेयर करिए किससे, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो देखिए x² तो अपने प्लेस पे है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लिखेंगे गिवन a = क्या है हमारे पास, k + 1, ठीक है, एंड b = देखिए x तो अपने प्लेस पे है, b की जगह क्या है, ये पूरी वैल्यू b की है, x को छोड़ दीजिए, जो बच जाए वो सारा b है, मतलब -2k - 1 साइन के साथ लेते हैं, b हो गया। और c की वैल्यू क्या है, देखिए c की जगह पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1, तो c = 1। सबसे पहला काम यही होता है कि कंपेयर कर लीजिए। चूँकि नेचर ऑफ द रूट्स का ये क्वेश्चन है, बोला है कि k की वैल्यू क्या होगा अगर इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब d निकालना पड़ता है, अभी हमने बताया था पीछे। अब इसका d निकालते हैं, देखेंगे नाउ डिस्क्रिमिनेंट d = क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। वैल्यू रखते हैं सबकी, d = b की वैल्यू कितनी है, देखिए -2, तो -2k - 1 स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर लगा देंगे, इसका b² हो जाएगा, माइनस का 4 × a कितना है, k + 1, c कितना है 1। बिल्कुल तसल्ली से रखिए चीज़ों को और आराम से कैलकुलेट करिए। तो d = क्या हो जाएगा, देखिए -2, अगर मान लीजिए कभी ऐसे लिखा होता है a × b⁻m, इसका क्या मतलब होता है, a⁻m होता है × b⁻m होता है, ये पावर दोनों को पावर जाता है ना। सेम कंडीशन देखिए यहाँ बना है, ये 2 भी है मल्टीप्लाई में और k - 1 भी है, तो ये पावर दोनों पे जाएगा, मतलब -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए हम 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, ठीक है, ये तो होगा 2 का। अब k - 1 का स्क्वायर करेंगे तो k - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो हमने देखा कि -2 का स्क्वायर 4 हो गया, k - 1 का स्क्वायर k - 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से -4 का 1 में करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, इंटू k + 1 अभी रहने दो ऐसे ही। नीचे ओपन करते हैं, देखिए d = अब ध्यान से देखो तो यहाँ कुछ कॉमन वगैरह निकल नहीं रहा है, मतलब ये एज इट इज रहेगा, 4k - 1 का स्क्वायर रहेगा माइनस का, यहाँ से देखो तो हम इसका मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, ये हो जाएगा -4k और माइनस माइनस हो जाएगा +4 का करेंगे तो 4 से 4 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं मेरा कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा। कैसे ओपन करते हैं, देखिए 4 तो बाहर है ही, ये a - b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। इस फार्मूले से इसको ओपन करिए तो ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए मतलब यहाँ पे k है तो k स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, माइनस 2ab, 2a मतलब k, b मतलब 1 मतलब 2k आ जाएगा। समझिएगा बात को। माइनस के यहाँ से 4k प्लस 4 तो रहेगा ही रहेगा। इसको तो हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज है। कैलकुलेशन करने मिस्टेक मत करिएगा। ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 8k, ध्यान दीजिएगा बात को, माइनस के 8k, माइनस का 4k। और एक चीज़ और देखिए, हमसे थोड़ा गलती हो गई है। 4 का मल्टीप्लाई जब k में करूँगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई k में करूँ तो माइनस 4k आ जाएगा। और देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 का 4 बन जा 4 ऐसे, तो ये साइन रहेगा निगेटिव, तो ये 4 माइनस 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 8k माइनस 4k मतलब माइनस का 12k, ये हमारे पास d आ गया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो हाँ यहाँ से कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है यहाँ पे, चाहो तो कॉमन लो चाहो तो मत लो, अगर कॉमन निकलता है तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से देखिए 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा k माइनस, अगर 4k निकाल लोगे यहाँ बचेगा 3। आप चाहे तो इतना ही वैल्यू रखें, आप चाहे तो इतना ही रखें, आप चाहे तो इतना रखें, आंसर सेम आएगा। अभी d निकला है हमारा तो हम इसको कंसिडर करते हैं, आप इसको भी लेके करेंगे आंसर सेम आएगा। तो देखा हमने d कितनी बारीकी से कैलकुलेट किया गया है। तो प्लस माइनस का अगर ध्यान देंगे, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गड़बड़ हो जाता, प्लस माइनस का पूरी तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए हमने d निकाल लिया, तो अब इक्वेशन क्या बोला है, इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो k की वैल्यू क्या होगी हम लिखते हैं। सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर k इज इक्वल टू 0, सॉरी d इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन का रियल और इक्वल रूट्स है मतलब d 0 होगा। अभी हम पढ़े नेचर ऑफ द रूट्स में, d 0 कब होता है, जब इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ बोला है ना कि इक्वेशन का रियल और इक्वल रूट्स है, मतलब d क्या होगा 0। और d की वैल्यू है क्या हमारे पास, देखिए d की वैल्यू निकाला है यहाँ पे 4k, ठीक, यहाँ से k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम ध्यान दें यहाँ से तो ये 4 जो है नंबर है, नंबर जाएगा नीचे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यू, एक k की वैल्यू आ जाएगी 0, दूसरी k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब k की वैल्यू आ जाएगी 3। ध्यान दीजिए बात को, यहाँ पे 2 k है, एक k की डायरेक्ट वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरा k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू k की कितनी आएगी, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एक वैल्यू, दूसरी कितनी हो जाएगी 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इस केस में k की दो वैल्यू आएगी 0 और 3, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से प्रेम से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको लिखा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। सेम कंडीशन है, k की क्या वैल्यू होगी अगर इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, मतलब d निकाल करके 0 कर देना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, गिवन इक्वेशन क्या है, लिखेंगे गिवन क्या दिया हमको, k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 2k माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन लिख लिया। अब इसको हमको चूंकि d निकाल के d को 0 करना है, क्यों, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, बोला है ना इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स बोला है तो k की वैल्यू क्या होगी, तो रूट्स वाला क्वेश्चन है, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन है, तो क्या निकालेंगे हम, d निकालेंगे। पहले d निकालते हैं, इसके लिए d निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पे है, तो a के प्लेस पे क्या है, a इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, k माइनस 12, ध्यान दीजिएगा बातों को, और b इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए x अपने प्लेस पे है
जो बच जाए वो सारे बी हैं। तो बी की वैल्यू कितना है 2k माइनस 12। सी की वैल्यू क्या है 2, नंबर है, नंबर की वैल्यू क्या है 2। ये बात समझ में आता है। डी निकालना है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो डी हमारा कितना हो जाएगा देखिए, बी की वैल्यू कितनी है 2 ब्रैकेट में k माइनस 12 है, उसका स्क्वायर लगा तो उसका स्क्वायर लगा देंगे, होल का स्क्वायर लगाएंगे पूरा, क्योंकि b की ये पूरी वैल्यू है। माइनस का 4 इंटू ए कितना है देखो ध्यान से k माइनस 12, ठीक है, इंटू सी कितना है 2। देखो ए 4 हो गया, ए हो गया, सी की वैल्यू कितना है 2, तो 2 रख देंगे। अब कैलकुलेशन करते समय बिल्कुल सावधानी से करिएगा, बिल्कुल देखिए आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये सेम कहानी है, a इंटू बी का अगर पावर m रहेगा मतलब a की पावर m इंटू बी की पावर m, दोनों पावर m जाएगा। सेम कंसेप्ट देखिए यहाँ पे यूज होगा, 2 इंटू के माइनस 12 का स्क्वायर है मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू दूसरा क्या है k माइनस 12 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 का इस 4 में तो माइनस का 8 हो जाएगा, नंबर में मल्टीप्लाई कर दे 8 हो गया, बाकी k माइनस 12 जैसे है वैसे ही रखने दिया। कैलकुलेशन करते समय बहुत सावधानी से करना है आपको, वरना गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बात को ना, हम देख रहे हैं कि एक टर्म्स यहाँ पे है, एक टर्म्स यहाँ पे है, हम इसको ओपन कर सकते हैं, बट पहले कॉमन देख लो, कुछ कॉमन है क्या इनमें। देखो k माइनस 12 यहाँ पे है, k माइनस 12 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, इसमें भी 4 छुपा हुआ है। ठीक, मतलब हमको कॉमन यहाँ दिख रहा है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू 4 और k माइनस 12 कॉमन है। ध्यान दीजिएगा बात को, हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 लिखा, फिर k माइनस 12, इसको a माइनस b को इसका तोड़ूंगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई इस पर करूँगा, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है कि हम देख रहे हैं कॉमन है क्या। देखो k माइनस 12 यहाँ पर था, k माइनस 12 यहाँ पर था, 4 यहाँ पे है, 8 में भी 4 छुपा होता है, क्योंकि 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो दोनों में कॉमन क्या है 4 k माइनस 12 दोनों में है। तो जब 4 k माइनस 12 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से 4 कॉमन हो चुका है, k माइनस 12 एक ले लिया, यहाँ 2 था ना, एक ले लिया तो एक k माइनस 12 बचेगा। ध्यान दीजिएगा बात को, एक यहाँ से k माइनस 12 बचेगा, माइनस से माइनस लगा दूंगा। यहाँ से अगर हम 4 k माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो केवल 2 बचेगा। समझे बात को। देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 k माइनस 12 लिख सकता हूँ ना, 8 को 2 इंटू 4। तो अगर 4 k माइनस 12 मैं कॉमन ले लिया बाहर तो यहाँ से केवल 2 ही तो बचेगा ना। देखो 2 बचा है, माइनस का 2 बचेगा यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं। डी इक्वल टू 4 बाहर है ही, k माइनस 12 तो है ही। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो देखो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, k ब्रैकेट खोलूँगा माइनस का 12, ये भी माइनस का 2, मतलब 4 k माइनस 12 और ये k माइनस 12 माइनस 2 मतलब माइनस 14। तो इसको k माइनस 14 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो d की फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आ गई। देखें आप, d की फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि कहाँ गया क्वेश्चन, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन इक्वल रूट से मतलब d को 0 करना पड़ेगा। तो d को 0 करते हैं, लिखते हैं कहानी, सिंस इक्वेशन हैज, ठीक है, इक्वल रूट्स देयरफॉर d इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स मतलब d 0 होता है। आप जानते हैं कि जब किसी भी इक्वेशन का 2 रियल और इक्वल रूट्स होता है तो d की वैल्यू 0 होती है। तो वही हमने लिखा, अगर इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल है और इक्वल है, इसका मतलब इसका d क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। और d है क्या हमारे पास, देखिए 4 k माइनस 12 और k माइनस 14 है, इक्वल टू 0 कर देंगे। समझ रहे बात को। तो यहाँ से देखो 4 नंबर है, 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 4, अगर 0 को हम 4 से डिवाइड करें 0 ही हो जाएगा ना। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा k माइनस 12 और k माइनस 14 इक्वल टू 0। इनको अलग अलग ले लेंगे, मतलब k माइनस 12 इक्वल टू 0 ले लेंगे, दूसरे को k माइनस 14 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से k इक्वल टू निगेटिव था, इधर जाएगा पॉजिटिव, k इक्वल टू 12 हो जाएगा। और यहाँ से k इक्वल टू ये भी निगेटिव था, उधर जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा k इक्वल टू 14। देयरफॉर k की 2 वैल्यू आ गई, k इक्वल टू 12 एंड 14, यह गया आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे या तो k की वैल्यू 12 आएगा या फिर k की वैल्यू 14 आएगी बस। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखिए नंबर नहीं देता है, AB में क्वेश्चन देता है, बच्चे घबरा जाते हैं, सोचते हैं बहुत कठिन क्वेश्चन है। बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे से। अगर आप बिल्कुल पेशेंस से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोला है। लिखा है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द गिवन इक्वेशन, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इसमें भी देखो रूट्स इक्वल वाला कंसेप्ट आ गया है। तो प्रूव करना है कि A/B = C/D। सेम कहानी है कि रूट्स इक्वल है, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन चल रहा है। जहाँ पे रूट की बात हो, रूट इक्वल हो, रूट ग्रेटर देन 0 हो, रूट लेस देन 0 हो, इस टाइप से जहाँ भी बात होगी मतलब नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन है। हमको तुरंत पकड़ना है बात को। तो बोला कि अगर इस इक्वेशन का रूट्स क्या है, इक्वल हैं, तो ये प्रूव करना है। तो कुछ भी रूट्स का मतलब नेचर ऑफ द रूट्स का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले D निकालते हैं। तो इसका D कैलकुलेट करते हैं। आइए लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है? गिवन इक्वेशन हमारे पास है A² + B² x² है, माइनस का 2 ये पूरा AC + BDX है, प्लस C² + D² = 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब इसका हमको D निकालना है। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए इसको। सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसको किससे, AX² + BX + C = 0 से। आप ऐसे नहीं खींचेंगे, आप लिख देंगे कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन लिख देना ऐसे। कंपेयर करना, देखो x² अपने जगह पे है, तो जो बच गया सब A है। अब एक चीज़ ध्यान देना बात को, ये क्वेश्चन भी AB में है, CD में है, ये भी ABCD में लिखा हूँ, तो